वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व के वीडियोस में हमने देखा कि गुलर भोज तक काशीपुर जंक्शन से कितना कार्य हुआ है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर फाउंडेशन बनाने का, और अब हम गुलर भोज से आगे बढ़ चले हैं रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट की दिशा में। रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट जो है वो वन्य क्षेत्र के अंदर है और उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले की सीमा पर बिल्कुल वो हॉल्ट पड़ता है। छोटा सा प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनाया गया है, बाद में उसको डेवलप किया गया क्योंकि जो डेली अप डाउन करते थे उनकी बहुत लंबी मांग थी ये, जिनको रुद्रपुर जाना होता था विशेषकर काशीपुर से, तो फिर वो हॉल्ट वहाँ पर डेवलप किया गया। और चूँकि वहाँ आसपास वन्य क्षेत्र बहुत है तो वहाँ पर अभी कार्य क्या स्थिति है और वहाँ पर जो एनओसी का पेच आगे भविष्य में वहाँ पर भी फंस सकता है, जिससे कि प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हमारी डेमू ट्रेन लालकुआं जंक्शन की दिशा में बढ़ रही है, जहाँ से फिर आगे बरेली सिटी की तरफ जाएगी। रास्ते में आप देख सकते हैं कुछ लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं, और जो कच्ची फाउंडेशंस हैं यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो फाउंडेशंस बनाने का काम है, कच्ची फाउंडेशन उनको खोदा जा रहा है और धीरे धीरे हम जो हैं वन्य क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट एरिया के पहले तक ये काम, ये देखिए यहाँ पर लेबर लगी हुई है ट्रैक के राइट हैंड साइड पर, और फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है देखिए, ये देखिए चल रहा है, लेबर लगी हुई है। और फॉरेस्ट की दिशा में अभी डेमो ट्रेन हमारी बढ़ रही है रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट की तरफ। बाजपुर होते हुए गुलर भोज हम पहुँचे, और गुलर भोज से सिडकुल हॉल्ट जो है हमारा ये लगभग 13 किलोमीटर दूर है। और रुद्रपुर से जब आप आते हैं हल्द्वानी तो रास्ते में बाएं हाथ पर छोटा सा ये हॉल्ट आपको दिखाई देगा, जहां पर पास ही में फॉरेस्ट की भी चौकी बनी हुई है, और वहीं से फिर आगे जनपद नैनीताल की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। आप हल्द्वानी की दिशा में आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की फाउंडेशन का कार्य है वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर तक कच्ची फाउंडेशन वहाँ पर तैयार की जा रही है। उससे पूर्व में काशीपुर आउटर से फाउंडेशंस पक्की तैयार कर ली गई हैं, और अब हमारी जो डेमो ट्रेन है ये वन्य क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया में पहुंच गई है, ठीक वैसे ही जैसे माला का जंगल है पीलीभीत पूरनपुर के बीच में, और हमारा दुधवा का जो फॉरेस्ट रेंज है पड़ती है बाकीगंज मैलानी के बीच में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बीच में ये फॉरेस्ट एरिया है जिसमें एलिफेंट कॉरिडोर भी है, और पूर्व में यहाँ पर बीच में जो रेलगाड़ियाँ निकलती थी उनकी गति बढ़ा दी गई थी, लेकिन 2-3 बार यहाँ पर जब हाथी चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद से देखिए डेमो ट्रेन अभी जो चल रही है, स्पीड आप देख सकते हैं, गति जो है उसकी धीमी हो गई है। और वन्य क्षेत्र के अंदर क्योंकि इसमें एफआईआर वगैरह शिकायत वगैरह भी लिखी गई मंत्रालय को, वन विभाग ने लिखा कि जो लोको पायलट हैं वो गति सीमा का अनुपालन नहीं करते हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन का, क्योंकि यहाँ पर आसपास वन्य जीव बहुत ज़्यादा हैं, हाथी विशेषकर, और भी कई प्रकार के वन्य जीव जो हैं वो यहाँ आसपास निकला करते हैं। तो जिसके चलते जो डेमो ट्रेन है देखिए धीमी गति से निकल रही है। पीछे हरे भरे खेत आपको दिख रहे होंगे और कुछ फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर अभी आपको नज़र आएगा। तो छोटी सी यात्रा भी है, इसका कुछ मज़ा लीजिए, और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फाउंडेशंस तैयार हुई हैं, कहाँ पर क्या कुछ काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वन्य क्षेत्र है बीच का, यहाँ फ़िलहाल अभी कार्य होता नहीं दिख रहा है। दोनों ही तरफ काफ़ी घना जंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही होगी, ना ही यहाँ पर अभी बीच में कोई फाउंडेशन का कार्य होते आपको दिखाई दे रहा होगा। प्राकृतिक सौंदर्य आप कह सकते हैं, जो सुंदरता है भरपूर है यहाँ पर। ये देखिए बीच बीच में कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत यात्रा होती है अगर आप काशीपुर से लालकुआं आते हैं। स्पेशली इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर से जब डेमो ट्रेन गुज़रती है, या आप जो अन्य यात्री गाड़ियाँ चल रही हैं उससे यात्रा करते हैं, तो बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ वन्य जीव भी नज़र आ जाते हैं लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे डेमो ट्रेन बढ़ रही है सिडकुल हॉल्ट की तरफ, और थोड़ी सी यात्रा का आप मज़ा लीजिए। फिर बात करेंगे रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट पर कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है तो क्या कुछ एनओसी को लेकर के प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, उस पर बात करेंगे।
क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जब प्रोजेक्ट होता है तो जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ होती है, फॉरेस्ट का एरिया होता है, तो उसके अंदर कई प्रकार की शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा। हालांकि उसके लिए मुझे लगता है कार्यदायी संस्था ने आवेदन लेटर अपना भेज दिया होगा, पत्र, प्रार्थना पत्र जो होता है कि यहाँ पर चूँकि कार्य किया जाना है। ये देखिए रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट, अब डेमू ट्रेन पहुँच गई है। और चूँकि यहाँ पर रेल विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि भारतीय रेलवे के पूरे ही नेटवर्क को 100% हर जोन को जितने भी हमारे रूट किलोमीटर हैं वो अंडर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किए जाने हैं। सन 2024 तक लक्ष्य रखा गया है मोदी सरकार में, और मिशन रफ्तार के तहत भी ये किया जा रहा है। तीव्र गति से रेलगाड़ियों का परिचालन हो, इसके लिए एलएचबी कोचेस की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तेज़ की जा रही है, ताकि जो हमारे कन्वेंशनल ये आईसीएफ कोच हैं ये रिप्लेस हों, मेमू ट्रेन्स आएँ। डीजल का खर्चा बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है, उसकी मेंटेनेंस, प्रदूषण होता है। तो इन्हीं सब के चलते हुए जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं उनको अंडर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी 25,000 वोल्ट का करंट ऊपर दौड़ेगा हमारे ओएचई में, तो उसके लिए तैयार किया जाना है। जिसके लिए अलग अलग जगह जहाँ पर भी वन्य क्षेत्र है तो एनओसी के लिए सब जगह संस्था अप्लाई कर देती है, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाता है, डिले बहुत हो जाता है प्रोजेक्ट। जैसा अभी पूर्व में हम एनईआर के प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं, चाहे वो मैलानी तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, प्रोजेक्ट अभी लटका हुआ है और जून जुलाई तक शायद पूरा हो, क्योंकि इसी साल लक्ष्य रखा गया है कि प्रोजेक्ट पूरा करना है, सागर तक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है, कम से कम जितना सेक्शन तैयार हो चुका है। और उसके बाद माला के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, उसमें भी तमाम अभी बैठकें चलेंगी, पता लगेगा भविष्य में कि कब एनओसी मिलती है। तो समय लग जाता है इन सब चीज़ों में बहुत, विशेषकर फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेने में प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे फिर प्रोजेक्ट डिले काफ़ी हो जाता है, चीज़ों में देरी होती है। और यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होने वाला है। ये देखिए, ये आ गई नैनीताल हमारी रोड, उत्तराखंड परिवहन की बस खड़ी हुई है। इस सड़क से सीधे आप चले जाएंगे तो आप हल्द्वानी होते फिर पहुँच जाते हैं नैनीताल। तो यहाँ पर देखिए आप लाल कुआं की दिशा में अब ट्रेन बढ़ चली है, और यहाँ पर भी देखिए आसपास काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है। ये टांडा का फॉरेस्ट एरिया है पूरा रिजर्व, जो कि बीच में पड़ती है। अगर आप बाई रोड आएंगे रुद्रपुर से तब भी हल्द्वानी तक बीच में दोनों ही तरफ सड़क के फॉरेस्ट रेंज दिखाई देती है, जिसमें एनओसी के चलते मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ विलम्ब अवश्य होगा प्रोजेक्ट में। फ़िलहाल लाल कुआं तक सीआरएस निरीक्षण हो गया है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्पीड ट्रायल भी हो गया है। अब अगले चरण में लाल कुआं जंक्शन से काठगोदाम तक बारी है, उसको भी हम सुन रहे हैं कि मार्च में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिसके बाद रुद्रपुर वाला जो हमारे सेक्शन है, रामपुर रुद्रपुर होते हुए लाल कुआं तक, उसको पूरा किया जाएगा, वो टारगेट है। और उसके बाद जा कर के फिर लाल कुआं काशीपुर सेक्शन की बारी आएगी, क्योंकि इस सेक्शन पे भी कार्य मुझे लगता है फॉरेस्ट के बाद से मास्ट डालने का काम शुरू हो जाएगा, और काशीपुर की दिशा से हो सकता है जो स्टेशन हैं पहले उन पर वायरिंग कर ली जाए, क्योंकि फॉरेस्ट में जब एनओसी मिलेगी उसके बाद ही यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू हो पाएगा, और तभी यहाँ पर फिर आगे वायरिंग जब एनओसी आ जाएगी उसके बाद ही की जा सकेगी। आप देख सकते हैं कितना घना वन्य क्षेत्र है यहाँ पर, काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ है और काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया है ये। तो इसी के चलते एनओसी के लिए जो है इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और सामने इधर नैनीताल की दिशा है, खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। तो पूरा ही ये एरिया जो है यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, काफ़ी सारा फॉरेस्ट एरिया है ये, वन्य क्षेत्र, हरियाली बहुत है और आँखों को बहुत सुकून देती है ये हरियाली।
शहरों में तो अब देखने को मिलती ही नहीं है, सब तरफ कंक्रीट के जंगल हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करें कि ट्रैक के दोनों ही दिशाओं में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं पर भी कोई फाउंडेशन बनती हुई आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर कोई फाउंडेशन यहाँ पर देखिए तैयार, ट्रैक के किनारे आप नज़र डालिए, हम फोकस करके दिखा रहे हैं। ट्रैक के किनारे आपको यहाँ पर फाउंडेशन अभी नज़र नहीं आ रही होंगी। और अब लाल कुआं के नज़दीक हम लोग पहुँच रहे हैं। तो ये अब लाल कुआं जंक्शन का आउटर है जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। कॉलिंग ऑन सिग्नल मेरे ख्याल से आगे कर्व है, ये वहाँ पर होगा, जिसके चलते अभी यहाँ पर डेमू ट्रेन रुक गई थी। और अब देखिए ट्रेन चल पड़ी है धीरे धीरे लाल कुआं जंक्शन की तरफ। आसमान में देखिए बादल फिर से लगने लगे हैं, लगता है 1-2 दिन में बारिश आएगी। तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और साफ़ मौसम के कारण वीडियो भी अच्छा बन करके आ गया। तो जो मुख्य उद्देश्य था हमारा आपको दिखाने का कि काशीपुर लाल कुआं जो हमारा सेक्शन है पूरा, ये लगभग 58 किलोमीटर का, तो इसके अंदर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जाना है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, फाउंडेशन कहाँ तक बनी, कितना कार्य हुआ है। आपने देखा कि फॉरेस्ट एरिया के बाद से सिटकुल के अगर हम काशीपुर की दिशा में देखें तो फाउंडेशंस तैयार हो गई हैं, कुछ कच्ची फाउंडेशंस भी हैं और बाकी पक्की फाउंडेशंस ऑलमोस्ट काशीपुर से लगभग आधा 1 किलोमीटर पहले तक अगर हम कहें तो उधर तैयार हो गई हैं। अब फॉरेस्ट वाला मसला जो है रुद्रपुर सिटकुल हॉल्ट का वो फंसेगा। और बाकी मुझे लगता है अगर कार्य काशीपुर जंक्शन की दिशा से आगे इधर शुरू करते हैं अपने लाल कुआं साइड, तो हो सकता है कि फिर मास्ट डालने का काम जितनी फाउंडेशंस हो गई हैं या जो स्टेशंस के ऊपर कार्य करना है यहाँ पर, तो हो सकता है कि पहले उधर से करते हुए काम को कंप्लीट कर लें ताकि समय की बचत हो। और उसके बाद जब फॉरेस्ट की एनओसी मिल जाएगी उसके बाद ही लाल कुआं जंक्शन जुड़ पाएगा काशीपुर जंक्शन से। तो ये था एक अपडेट, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट OHG मास्ट है लाल कुआं जंक्शन से आगे जो इस बरेली नैनीताल रोड का है। देखिए ये ROB आ गया जिसके ऊपर से बस, ट्रक और आपकी गाड़ियाँ निकलती हैं और नीचे से ट्रेन ये निकल के अब दाहिने हाथ पर कर्व लेते हुए पहुंच जाएगी लाल कुआं जंक्शन। तो उम्मीद है एक छोटी सी यात्रा खूबसूरत जंगलों के बीच से खूबसूरत नज़ारों के साथ आपके लिए हम लेकर के जो आए, ये आपने यात्रा भी एंजॉय की होगी और साथ ही साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या प्रोग्रेस है इस रूट पर, विशेषकर ये पूरा कवरेज उम्मीद है पसंद आया होगा।